ठीक है, हम लोग पढ़ चुके थे ओस्टर्ड डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? 10 टॉपिक। क्या है? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ठीक है, मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। ठीक है आयुष, इसमें लिखना था, है ना? तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? होल्ड अ करंट वायर, होल्ड अ करंट कैरिंग वायर, होल्ड अ करंट कैरिंग वायर in your right hand, in your right hand thumb। राइट हैंड थंब क्यों है? थंब से थोड़ी पकड़ लोगे, राइट हैंड से पकड़ोगे। बात आई कि नहीं? इन योर राइट हैंड, उसमें पकड़ना है। फिर क्या करना है कि अपने अंगूठे को उस करंट के डायरेक्शन में प्लेस करना है। कीप योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब आई है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ प्लेस करना है। कर दिए। द डायरेक्शन इन द फिंगर, द डायरेक्शन in which your finger points, चाहे wraps round the wire। अच्छा, ये बात याद रखना है कि जो करंट कैरिंग वायर है ना, तो ये डायरेक्ट नंगा तार मत पकड़ लेना जाके, खुला हुआ तार, इंसुलेटेड तार है वो, है ना, जिसपे वो प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है। डायरेक्ट पकड़ लोगे तो फिर एकदम देख लेना, मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डायरेक्शन मिल जाएगा एक बार में। ठीक है, फिर भगवान जी के पास जाके बोलना कि भैया हम पकड़े तो थे डायरेक्शन पकड़ने के लिए, डायरेक्ट आप ही को भेज दिया। रैप्स द वायर, अरे रैप्स द वायर कैसे लिख दिए? रैप्स राउंड द वायर, रैप्स राउंड द वायर, gives the direction of क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोला था भैया? बोल ही रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट है, उस डायरेक्शन में अपना क्या कीजिए? थंब को प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद अपने हाथ को मोड़िए। क्या कीजिए? रैप कीजिए, अपने उंगली को मोड़िए, हाथ को मत मोड़ देना, उंगली को मोड़ना है ना, फिंगर को रैप करना है। जिधर से वो हो रहा है वो उसका डायरेक्शन होगा। जैसे कि अंदर घुस रहा है ना, तो अंदर घुस रहा है तो इसका डायरेक्शन होगा अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है, ये ठीक है, अब इसका क्या है? ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे कर लिए। अब ये इधर हो रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये अंदर की तरफ होगा। ऐसे घूम रहा है, बात समझ में आई? और एक और ले लेते हैं, ये देखो, ये अगर ऐसे है
बताते हैं कि ये ऐसे है, आई किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, अंदर लिख देना है। अब मान लो सर्कल में है भरी, अच्छा अभी सर्कुलर रूप में आ ही रहा है तो तब पहले ही देख लो है कि अगर मान लो सर्कल में है ऐसे, तो ये ऐसे और अंदर से बाहर आ रहा है, अंदर से कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, तो पॉइंट ले लेंगे। जब अंदर की तरफ घुसेगा तो अंदर लेंगे, जब अंदर से बाहर आएगा तो पॉइंट लेंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? लिख देना आउटसाइड द बोर्ड, ये आउटसाइड द पेपर। तो ये अंदर जा रहा है लेकिन अंदर से बाहर तो आ रहा है ना असल में। ये देखो ये अंदर घुस रहा है, घुस के फिर गोल बन जाएगा वो, तो वो ये घुस के बाहर आ जाएगा। ये नहीं समझ रहे हो? अगर ऐसे पकड़ोगे तो तब भी देखो ये बाहर ही है। ये देखो अगर तार को ऐसे पकड़ लिए तो हाथ किधर है तेरा, बाहर। इसमें तार को पकड़ोगे तो हाथ किधर है, डायरेक्ट करके दिखाए तो डायरेक्ट करके, अब कैमरा में तो दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं। अब देख ये है इसका करंट का डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन है, तो ये इधर जा रहा है तो किधर गया, बाहर तरफ आ रहा है ना, तो क्या हो गया, पॉइंट। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो किधर गया, जा रहा अंदर, तो करंट का डायरेक्शन कट्टम कुट्टी। ठीक है, अब समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, एक्स जब बाहर आए तो पॉइंट से, जब अंदर जाए तो एक्स से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई भैया कोनो दिक्कत हो तो बतावा। जाके घर में पहले देखना है, क्या देखना है कि जो तार है वो कहीं से छिला उला नहीं ना है, कटा उटा नहीं ना है। तो जान जाओ कि एक बात है कि दिमाग जो है, जो भगवान दे रहे होते हैं ना, तो कुछ लोग उस समय पता नहीं क्या ही कर रहे होते हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत होता है। मानते हो कि नहीं भाई? हाँ, सही चीज। दिमाग का यूज इतना कॉमन है ना। अभी एक रील दिखाए हैं आयुष को और नितेश को, तुम लोग को भी दिखाएंगे, तुम्हारे दोस्त के बारे में है। देखो टॉपरों से दोस्ती सही है लेकिन ज्यादा दोस्ती अच्छा नहीं है ना? कौन सा कॉपी? ABCDF। ओ माय गॉड। चलो ठीक है, आ जाओ दूसरा टॉपिक। अगला टॉपिक क्या था भाई आयुष जी, बताइए। अरे ये 9वां टॉपिक था ना? हाँ ये 9वां टॉपिक था। इसके बाद 10वां टॉपिक है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू current, due to the current through a straight conductor, due to the current through a straight conductor। ठीक है भैया, इसका क्या मतलब है? तो कैसे पता करेंगे? उसका एक तरीका है। उसका तरीका है कि ये देखो, ये मान लो ये क्या है, कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड पे तुम कुछ क्या कर दिए, ऐसे ऐसे वो डाल दिए आयरन का कांटी, नेल्स। ठीक है, कांटी दिख रहा है।
अब इससे एक क्या करना है तुमको, वायर को परपेंडिकुलरली पार कराना है। वायर को क्या कर दिए, परपेंडिकुलरली पार करा दिए। तो लिखो क्या होगा, ये लिखो। ये याद रखना है कि ये सब चीज जो लिखवा रहे हैं ना, ये डायरेक्ट पूछ देता है वैसे ही, है ना, और लगभग हर एक एग्जाम में पूछा है। पहले बताइए कि मैक्सवेल का थंब रूल है क्या, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर है क्या, पहले ये बताइए, फिर उसको समझाइएगा कि वो है क्या विथ एग्जांपल। तो इसलिए ये याद करना ज्यादा जरूरी है। देखो स्ट्रेट करंट carrying wire passes perpendicularly through a क्या, कार्डबोर्ड जैसे जैसे लिखवा रहा है वैसे वैसे लिख देना है चुप मार के, ठीक है, मुश्किल नहीं निकालो ज्यादा है, ठीक है भैया। व्हाइट कार्डबोर्ड मान लो, चकोनो कार्डबोर्ड मान लो, व्हाइटे मान लो, लाल से भी निकालोगे तो दिखेगा ही, जिंदा मत करो, ठीक है भैया। कोई नहीं आराम से रहो, आराम से। कार्डबोर्ड से पास करा दिए। दूसरा क्या करना है, इसमें आयरन फीलिंग्स को स्प्रेड कर देना है। क्या करना है, स्प्रेड करना है इवनली ऑन द कार्डबोर्ड। बोलो, कर दिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही टैप करेंगे, क्या करेंगे, ऑन द जेंटल टैपिंग, ऑन द जेंटल टैपिंग, टे क्या करेंगे, द फीलिंग्स फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कंसेंट्रिक, क्या बोल रहा है, बोल, क्योंकि दिखे, ब्लैक में दिखेगा कैसे, ब्लैक नेल होता है तो। और कोई कलर ले सकते हो, पीला ले लो, गुलाबी ले लो, तुमको पसंद है अगर गुलाबी तो। फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल around the wire showing magnetic field line, showing magnetic field lines, ठीक है। क्या बोला है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को पास कराना है परपेंडिकुलरली, ठीक है, किसी व्हाइट कार्डबोर्ड शीट से, और उसमें आयरन फिलिंग्स को फेंक देना ऐसे ही, मतलब एक जगह ज्यादा नहीं होना चाहिए तो कम नहीं होना चाहिए। उसका बोला है क्या कि वो जो आयरन फिलिंग्स हुआ है इसे इसे गोल गोल बना लेगा, है ना, क्या कर लेगा, गोल बना लेगा, 10 गोल बना लेगा। कि जैसे ही आप एक कार्डबोर्ड शीट पे परपेंडिकुलर वायर को पास कराएंगे और उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर देंगे, लेकिन इवनली वे स्प्रेड करना है, नहीं कि एक जगह ज्यादा कर दिए एक जगह कम कर दिए, फिर जो होगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा जो कि कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगा। मतलब ये इसका एक जगह पे सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा, एक जगह पे, उसी एक सेंटर से बाकी सब लाइन गुजरेगी, और क्या होगा, ये सब कंसेंट्रिक सर्कल पे काम करेगा। वो तार कितना mm का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कितना भी पास हो। हाँ हाँ, इससे भी बनाएगा। ये है तुम्हारा ये तार जो है, ये है कितना है भाई, 10 बूंद बस। पोलियो का 2 बूंद, 5 आदमी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? ठीक है ना सब? अभी नहीं, बैठो बैठो, पहले बैठो, आते बैठो। ठीक है ना, यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ, उसके पार भी बनाएगा, एकदम बनाएगा। शांति से एक बार जाकर देख के आओ। गेट बंद करो, लॉक मत करना, लॉक मत करना, है ना? बोलो भैया, हुआ कि नहीं हुआ? आयुष, कोई दिक्कत है बेटा? लक्ष्मण, कोई दिक्कत है? डायग्राम फिर से? ओहो, रट रहे हो क्या डायग्राम? हाँ, तो इसके लिए क्या करना है ना, कि जाके आराम से आराम से इसके लिए जाके देखना है फिर से। तब नहीं आए तब फिर कल बताएंगे, कुछ तो मेरा ही फायदा हो। जाके देख लेना ना, वो तो जाएगा ना वीडियो, है ना? अगला टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगाना है, इसलिए इस पे ध्यान लगा लो। ये बहुत कम लोग को समझ में आता है सही से, हैं? 11वां टॉपिक है। ठीक है, 11वां टॉपिक क्या है भाई, आयुष बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू आ सर्कुलर लूप, यही है क्या? ओहो, रहा नहीं जा रहा है क्या? हैं? इसको लिखो, चलो पहले पहले लिखो, फिर समझाता है इसको। लिखो, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, लिखना है कि एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, एट एवरी पॉइंट ऑन अ at every point on a current carrying wire, at every point on a current carrying wire in circular loop, the magnetic field lines the magnetic field lines from concentric circles around the wire form concentric circle around the wire नहीं, ठीक है?
आगे क्या बोला है, each small part of the wire, each small part of the wire produces the magnetic field at the center in the same direction, produces the magnetic field at the center in same direction. This makes the a strong magnetic field at the center. हो गया। अब सुनो बात क्या है, लिख लिए भाई सब कोई, चलो वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द करंट कैरिंग वायर इन अ सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। क्या बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है वायर के क्या है अराउंड, मतलब कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका कोई सेंटर होगा, इसमें से कोई करंट पास हो रहा होगा, आई बोलो मान रहे हो। अब बोल रहा है कि जब उसको सर्कुलर लूप में जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है तो कैसे बनाता है, एक कंसेंट्रिक सर्कल का रूप में बनाता है। कोई दिक्कत? बता रहे फिर से बता रहे। बोल रहा है कि किसी भी एक सर्कुलर वायर ले लेना है, सर्कल किया हुआ वायर, ठीक है, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल होगा। देखो इस सारे सर्कल का सेंटर सेम है, बोलो होगा कि नहीं होगा। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, अंदर से बाहर, इसका मतलब ऐसे मान लो कि सर्कलवा को मान लो कुछ सर्कल है, क्या है सर्कल, कुछ है सर्कल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है सर्कल, वो क्या है सर्कल, मान लो ये सर्कल है, मान लिए क्या है सर्कल है। अब इस सर्कल, ये एक सर्कल है, ये तार है, वायर है, अब इसके अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा तो ऐसे करके इधर बाहर निकलेगा, तो मतलब अच्छा ये तो स्ट्रेट बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, स्ट्रेट बाहर निकलेगा। तो अच्छा ये बताओ कि जब ये अंदर से बाहर निकलेगा तो बार मैग्नेट की तरह काम करेगा, बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो बार मैग्नेट से अंदर से बाहर कैसे निकलता है, वेरी गुड, ऐसे हैं निकलता है कि नहीं, बोलो भाई। तो इसमें भी इसका भी जो डायरेक्शन होगा कैसे होगा, साउथ टू नॉर्थ, तो इधर साउथ होगा, इधर क्या होगा नॉर्थ। तो अब ये सारे सर्कल को उठा के यहाँ देखना है, अब जो भी निकल रहा है तो कंसेंट्रिक सर्कल फॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ, इधर से गया इधर से बाहर निकल गया, इधर से गया इधर से बाहर निकल गया, समझ रहे हो ना। इमेजिनेशन करना है कि ये सर्कल है, उस सर्कल के अंदर से घुस के लाइन बाहर निकल रही है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत। अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्म में, उसी पे बात चल रहा है, तो का वो निकल जाएगा का,
अच्छा, ईच स्मॉल पार्ट ऑफ द वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, नॉर्थ टू साउथ, और सेंटर से ही प्रोड्यूस करेगा। दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज्यादा? सेंटर पे। और यहाँ पे जितना दूर जाओगे उतना वीक होता जाएगा, है ना। ये बात भी क्वेश्चन आया था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्यों होता है और दूर जाने पे वीक क्यों होता है? क्योंकि इसके यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होता है, क्योंकि सब कोई सेंटर पे बना रहा है। दिख रहा है ना, यहाँ लिखा है। तो ये बात याद रखना, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था पिछली बार नहीं, 2024 में आया था मैं भी। कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई समस्या? तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि थंब को किसके डायरेक्शन में पुट करना है? थंब को किसके डायरेक्शन में पुट करना है? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, वेट कर रहे हैं। कोई हेल्प मत करना, अभी रुक के छोड़ मौका देंगे। बोलो जल्दी बेटा। कोई हेल्प मत करना, हेल्प करोगे तो दुश्मन कहलाओगे उसका। किसके डायरेक्शन में थंब को पुट करना है बेटा? हाँ, करंट के बताओ, तार में करंट कहां से आया? हेल्प कर रहे हो ना? अरे मेरा कान मेरा माइक से भी तेज है ना। करंट, तार में करंट कहां से आया बेटा? कहाँ रहेगा? बिना जो तार खरीदने जाते हो दुकान में, वहां करंट रहता है। तार में करंट कहां से आया? बोर्ड से। इसीलिए थोड़ा ध्यान यहाँ दो, ठीक है? ठीक है, जितना पढ़ लिया आज हम लोग पढ़ लिए, फिर बाकी का चीज कल पढ़ेंगे, ठीक है? अगला टॉपिक कल से शुरू करते हैं। बाय बाय।